बीपीएससी से शिक्षक बहाली नहीं आई कि ऐसा लगने लगा कि लोग जो अयोग्य भी थे वे लोग अपना भाग्य आजमाने लगे। अब ये बात का जो है कि कह लीजिए भांडाफोड़ हो चुका है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली चाहे टीआरई 1 से हो या टीआरई 2 से हो, अयोग्य लोग काफी संख्या में बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं। और इसका जो ताजा मामला निकलकर सामने आया है यह हैरान कर देगा। यह किशनगंज जिला से निकलकर सामने आया है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी भी कमेंट करते थे कि भैया इस जिला में जो है कि अभी तक लेटर नहीं जारी हुआ है। अलग अलग बिहार के 38 जिला का अगर आप बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से कई सारे जिलों में यह देखा जा रहा है कि वहां के जिला स्थापना की तरफ से अब तक जो है कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन उसमें से कह लीजिए कि जो किशनगंज जिला है इसका एक ताजा मामला आया है और इसमें पकड़े गए हैं अदर स्टेट वाले जो अयोग्य थे, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से वह बीपीएससी शिक्षक भी बन गए और कई महीनों से तनख्वाह भी उठा रहे थे। हालांकि आप हैरान हो रहे होंगे कि कैसे अयोग्य लोगों को बीपीएससी के तरफ से नौकरी हो गई थी, लेकिन क्या कुछ मामला था, इस तमाम चीजों को आगे हम वीडियो में एकदम पारदर्शिता के साथ एकदम परत दर परत आपको समझाने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार से बिहार सरकार जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करते हैं, तो वहीं पर इस तरह की बहाली जो है कि बिहार सरकार के गालों पर कह लीजिए एक करारा प्रहार के समान है। क्योंकि जहां सरकार जो है कि पारदर्शिता के साथ बहाली कराने की बात कर रही है, वहीं पर जो लोग कह लीजिए कि जुगाड़ करते हैं या कह लीजिए आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं, वे लोग शामिल ही नहीं बल्कि सफलता भी पाकर योग्य लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं, तो आइए ना सारा चीज एकदम परत दर परत देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये असली सच्चाई। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को इसलिए भी शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने तमाम जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपके नौकरी की चिंता करते हैं, जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि आप तो अयोग्य हो गए, कई लोगों को नौकरी हो गया बीपीएससी से, उन सभी लोगों को आप जो है कि यह लिंक जरूर भेजकर बताइए और दिखाइए कि देखिए हम अयोग्य नहीं बल्कि अयोग्य करार दिए गए हैं और हमारे जगह अयोग्य लोग जो था वो लोग गलत तरीका से एंट्री मारकर वो लोग नौकरी कर रहा था जिसकी नौकरी जो है कि खत्म भी हो गई। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी शिक्षक बहाली के आने से हजारों ऐसे पदाधिकारी हुए जिसके कह लीजिए मन में लड्डू फूटने लगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं कि पदाधिकारी के मन में लड्डू। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको बताता चलूं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से बिहार में शिक्षक की बहाली शुरू हुई। जब ये बहाली प्रगति पर थी तो उस समय बीपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे उनके तरफ से लगातार ट्वीट कर करके लोगों का जो है कि दिमाग को कह लीजिए कि घुमा फिरा दिया गया था। लोग ये सोचने पर हैरान थे कि भैया अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। बहन की मेरा भी फॉर्म भरने में एक फॉर्म को कह लीजिए अदर वदर के चक्कर में गलती हुआ और 3000 नहीं बल्कि 6000 रुपए बर्बाद हुए थे। लेकिन क्या कहिएगा, जो अधिकारी इतने ज्ञानी होते थे कि जो कहते थे कि अगर थोड़ा भी त्रुटि रहा ना तो फॉर्म सीधे रिजेक्ट होगा, लेकिन वही अधिकारी के तरफ से जो है कि अयोग्य लोगों को भी रिजल्ट बना दिया गया उन्हीं अधिकारियों के बदौलत। आप हैरान हो रहे हैं, वो बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों से रिजल्ट जारी हुआ है। हम आयोग पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम आयोग की एकदम सम्मान करते हैं, लेकिन जो सवाल उत्पन्न होता है यह तो जायज है कि ये लोग शिक्षक जो हैं कोई आम शिक्षक नहीं बल्कि बीपीएससी से शिक्षक है, लेकिन अब जो है अयोग्य करार दिए गए हैं और उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है। हैरान हो रहे हैं, सेवा से मुक्त करने का मतलब होता है कि नौकरी खत्म हो जाना। लेकिन आरोप क्या है? आरोप है कि जिस आयोग के रिजल्ट के बदौलत यह आज बीपीएससी शिक्षक कहला रहे थे, उसी आयोग के
आंखों में धूल झोंकने का जो है कि आरोप है, और आरोप तय भी हो गया और उसको सेवा मुक्त कर भी दिया गया। ये मामला किससे जुड़ा हुआ है, तो एक एक करके कई सारे लगभग जो है 6-7 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खत्म हुई है, और ये सभी अदर स्टेट के बीपीएससी शिक्षक जो बिहार में चयनित हुए थे, खास करके किशनगंज जिला में ये सेवा दे रहे थे। लेकिन वहां के जिला स्थापना कार्यालय के तरफ से जो है कि कार्रवाई की गई है, और क्या कार्रवाई है आप यहाँ देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे अलग अलग जो स्थापना के माध्यम से जारी हुआ है। एक है मुसेल उद्दीन मोल्ला, क्या नाम है, मुसेल उद्दीन मोल्ला, जिसका बीपीएससी से रोल नंबर है 485407। ये कक्षा 6 से 8 में चयनित होते हैं, बड़ा खुश होते हैं, पूरा ढिंढोरा पीटा जाता है समाज में कि भैया हम बिहार में जो है कि घुस करके बीपीएससी से शिक्षक बन गए, और बिहारियों को जो है कि वो पढ़ता ही नहीं है इसलिए हम शिक्षक बन गए। लेकिन कह लीजिए कि झूठ का पोल एक दिन खुलना ही होता है। ये हम कैसे बोल रहे हैं, तो यूं ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यह कागज जो बोल रही है हम उसको बयां कर रहे हैं। तो झूठ का पोल जो है कि खुलना ही था। तो ये रहने वाले कहाँ हैं, और ये टीआरई 2 में चयनित हुए हैं। तो हम आपको बता दें ये सारी बात कि इनके द्वारा सीटेट में 60% से कम अंक है इनको। मतलब कि इन पर जो आरोप यह लगा कि ये रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर सारा डिटेल से, आप यहाँ देखिए। इनके पिताजी का नाम है, सब चीजें लिखा हुआ। हम नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि भैया उनका ही नाम काफी है, क्योंकि हम किसी व्यक्तिगत लोगों तक नहीं पहुंचना चाहते। हम केवल जो कागज में है और जो लोग इससे संबंधित है उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो भाई साहब हैं मुसेल उद्दीन मोल्ला जी, ये पश्चिम बंगाल के हैं, और पश्चिम बंगाल के इस भाई साहब का 60% से कम सीटेट में अंक है। और जब इस पर स्पष्टीकरण जारी किया गया तो यह स्पष्टीकरण के कह लीजिए कि जवाब में भी इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इनका सीटेट में 60% से कम अंक है, जो कि प्रावधान के अनुसार से मान्य नहीं है। और इसमें साफ शब्दों में कही गई कि दिनांक 11/6/2024 के द्वारा अन्य समरूप मामलों में कार्रवाई हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है हाई कोर्ट के तरफ से, शिक्षा विभाग के तरफ से, और साथ ही साथ इसमें ये तमाम जो स्पष्टीकरण का जवाब में ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्युत्तर में स्वीकार किया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्होंने 60% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विभागीय अधिसूचना के आलोक में उक्त विद्यालय अध्यापक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं। ये तमाम बातें हैं। स्पष्टीकरण का जवाब में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम योग्य नहीं है क्योंकि हम 60% सच में अंक नहीं प्राप्त किए हैं। हालांकि इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जो चीज डीबी में होना चाहिए था लेकिन वह वहां नहीं होकर के बाद में हुआ, और खास करके इनको जो है कि इस आरोप की सत्यता होने के कारण से जो है कि साक्ष्य इनका जो बता रहा था इसके कारण से इसको समय दिया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई साक्ष्य अलग से उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे वहां की जो स्थापना कार्यालय के पदाधिकारी हैं इनकी नौकरी को खत्म करते हुए सेवा मुक्त का आदेश जारी कर दिया। बहरहाल आपको लग रहा होगा कि केवल यह एक मामला है, नहीं भैया, इस बीपीएससी शिक्षक बहाली ने इतिहास रचने का काम किया है। ऐसा इतिहास जो कि पूरे भारत भर में नहीं देखने को मिला होगा, किसी भी बहाली में नहीं मिला होगा, क्योंकि जब कोई बहाली शुरू होती है तो बहाली में बाकायदा अच्छे से जांच परख करके ही लोगों को एंट्री कराया जाता है। यहाँ वो नहीं हो रहा है। यहाँ हो रहा है लोग पहले शिक्षक बन जा रहे हैं, पैसा खूब वेतन उठा रहे हैं, बिहार के राजस्व को कह लीजिए कि अपना जो है कि वेतन स्वरूप ले भी रहे हैं, लेकिन बाद में विभाग को पता चलता है कि जिसको वेतन दे रहे थे ना वो आदमी ही जो है कि गलत है, वो योग्य नहीं है, उसकी नौकरी तो खत्म हुई। तो बिहार के राजस्व को कितना हानि हुआ अब आप सोच ही सकते हैं। वो तो छोड़िए, जो योग्य अभ्यर्थी का चयन होना था इसके जगह पे, उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया। उसका क्या, जिसका जीवन इन लोगों के कारण बर्बाद हुआ? कोई ये एक आदमी नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, एक दूसरे आदमी हैं, मोतीलाल यादव जी हैं। यह कक्षा कह लीजिए कि कौन सा है, तो भैया ये कक्षा 11 से 12 के शिक्षक बने किशनगंज जिला में, और यह भी जो है कि इनका स्टेट में जो है कि कम अंक था और इसको भी निकाल दिया गया।
और साथ ही साथ ये किस जिला से थे आप जानना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश जिला से थे। ये किस राज्य से थे आप जानना चाहेंगे? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश राज्य के थे। इनका भी नाम है मोतीलाल यादव और इनकी नौकरी खत्म हुई, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया। बहरहाल केवल यही दोनों नहीं, अब तीसरा ले लीजिए, उसमें जो एक गर्ल्स हैं उसका नाम है सुषमा कुमारी। ये सुषमा कुमारी हैं जो कक्षा 11 से 12 में ज्वाइनिंग की थी बीपीएससी शिक्षक के रूप में। अब इसका भी मामला जो है कि झारखंड राज्य से है। आज हम आपको 3 दिखा रहे हैं, तीनों अलग अलग राज्य से है। तीनों ने इतिहास रचा है और आयोग की आंखों में धूल झोंक करके नौकरी लिया है। यह साफ इस लेटर से स्पष्ट होता है। क्या सवाल उठता है कि क्या बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थानों का इन तमाम अयोग्य लोगों के बहाली हो जाने से क्या छवि धूमिल नहीं होती है? इसका जवाब आप कमेंट में हमें जरूर देंगे। साथ ही साथ सुषमा कुमारी की भी नौकरी खत्म होती है और इसको भी सेवा मुक्त कर दिया जाता है। बहरहाल आपने अभी देखा कि बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में किस प्रकार से अयोग्य लोगों का चयन बिहार के अलग अलग जिलों में हो गया। बहरहाल हर तरह से, हर जगह से, अलग अलग जिलों से चुन चुन कर एक एक करके उसको निकाला जा रहा है। और हम तो पहले ही कहे हैं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं। भैया जब तक आप नौकरी में हैं तब तक मौज करिए, बाकी एक एक व्यक्ति निकाले जाएंगे। इस बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कि कोई जिला अब भी बचा हुआ है जहां से जांच करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई है, निश्चित तौर से आप कमेंट बॉक्स में अपना उस जिले का नाम जरूर दें, या आप हमें व्यक्तिगत रूप से भी, जो हमारा टीम का यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप वहां भी सूचना दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि वहां के जिला स्थापना कार्यालय से जल्द जो है नोटिस जारी हो सके। बहरहाल योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और जो अयोग्य लोग हैं वैसे बीपीएससी शिक्षकों को अवश्य बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के नौनिहालों का भविष्य जो है इन्हीं तमाम बीपीएससी शिक्षकों के हाथों में है। और जितने भी शिक्षक है, चाहे वह जिस तरह से नौकरी में आए हैं, चाहे वह नियोजित हैं या कह लीजिए कि बीपीएससी शिक्षक है, इन्हीं लोगों के ऊपर देश के भावी पीढ़ी के निर्माताओं की जिम्मेदारी है। तो योग्य रहेंगे तभी बच्चे नौनिहालों का भविष्य स्वर्णिम होगा, अन्यथा गर्त में जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, अपना हर एक सोशल साइट्स पर इस लिंक को जरूर चढ़ा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।